राधे राधे दोस्तों। आज के इस खास वीडियो में हम आपको एक अद्भुत और भावपूर्ण कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी है विश्वास, भक्ति और भगवान की कृपा से जुड़े एक ऐसे चमत्कारिक अनुभव की जिसे सुनने के बाद आपका हृदय भगवान बांके बिहारी जी की भक्ति में डूब जाएगा। इस कहानी के हर पल में छिपी है श्रद्धा और आस्था की गहराई। यह कहानी सिर्फ एक अनुभव नहीं, बल्कि ये प्रमाण है कि जब हम सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं तो वह किसी न किसी रूप में हमारी सहायता के लिए प्रकट होते हैं। तो चलिए आज हम मिलकर भगवान बांके बिहारी जी की इस दिव्य कृपा और अलौकिक चमत्कार का अनुभव करते हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और अपने मन में भक्ति का दीप जलाइए। ये मेरे जीवन का एक ऐसा क्षण था जहां अलौकिकता और परमात्मा की कृपा का अनुभव मुझे भीतर से झकझोर गया। जब भी मैं इस अद्भुत प्रसंग को याद करता हूँ, मेरी आंखों से अविरल आंसू बहने लगते हैं। ये आंसू केवल भक्ति के नहीं है, ये परमात्मा के प्रति गहरी कृतज्ञता और आस्था के हैं। मेरी माता जी वृंदावन के एक स्कूल में टीचर ट्रेनिंग कर रही थी। संक्रांति की छुट्टियां होते ही मेरी हृदय में तीव्र इच्छा जागी कि उन्हें देखने और वृंदावन जाने का सौभाग्य प्राप्त करूं। मैं अपने छोटे से गांव उरई से बस के माध्यम से झांसी पहुंचा और वहां से ट्रेन द्वारा मथुरा पहुंचा। जैसे ही मैंने मथुरा की पवित्र भूमि पर कदम रखा, रात के 10 बज चुके थे। जाड़े का मौसम अपने चरम पर था। ठंडी हवाओं ने मेरे शरीर को भीतर तक कंपा दिया था। मेरे पास केवल थोड़ा सा सामान था और एक साधारण कंबल जो ठंड को रोकने में पूरी तरह विफल साबित हो रहा था। हर पल ठंड मेरे सहन शक्ति की परीक्षा ले रही थी और मैं मानसिक रूप से व्याकुल था। मेरे मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था, इस अंधेरी रात में मैं वृंदावन कैसे पहुंचूंगा? ये ठंड मुझे रोक नहीं सकती, परंतु रास्ता तो मिलना चाहिए। चारों ओर सन्नाटा था, कोई सवारी दिखाई नहीं दे रही थी, कोई सहारा नहीं था। ठंड और अकेलेपन का ये एहसास जैसे मेरे दिल को गहरे तक भेद रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया मेरे चारों ओर थम गई हो। तभी जैसे किसी चमत्कार की तरह एक तांगे वाले की आवाज सुनाई दी, किसी को वृंदावन जाना है। उस पल मेरी सांसें थम गईं। क्या यह वास्तव में संभव है? यह आवाज मुझे किसी दिव्य संकेत जैसी लगी। मेरे मन ने कहा, यह स्वयं परमात्मा ने मेरी सहायता के लिए किसी को भेजा है। मैंने उस तांगे वाले से कहा, मुझे रंगजी महल के पास अग्रवाल धर्मशाला तक पहुंचा दीजिए। मेरी माता वहां एक किराए के कमरे में रहती हैं। उसकी सहायता पाकर मेरा दिल आभार से भर गया। उसने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और मुझे धर्मशाला के पास उतार दिया। परंतु वहां पहुंचते ही मेरे भीतर की बेचैनी फिर से बढ़ गई। हर तरफ गहरा अंधेरा और ठंडी हवाओं का कहर था। मैं अपनी माँ का कमरा ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हर दरवाजे पर दस्तक देते हुए मेरा दिल भय और निराशा से भर जाता था। सभी घर बंद थे और सन्नाटा जैसे मेरे दिल की धड़कनों को भी धीमा कर रहा था। उस पल मेरी हालत एक असहाय यात्री जैसी थी जो अपने गंतव्य तक पहुंचने की चाह में दिशाहीन होकर भटक रहा हो। मेरी आंखों में आंसू थे और मन में हताशा। तभी मेरे दिल में एक विचार उठा, श्री बांके बिहारी जी तो हर असहाय की मदद करते हैं, वे मेरे भी मददगार बन सकते हैं। मैंने हाथ जोड़कर उनकी प्रार्थना की, हे बिहारी जी, मेरे मन की पुकार सुन लीजिए। मुझे मेरी माँ तक पहुंचाइए। इस कठिन रात में आपकी कृपा ही मेरी आखिरी उम्मीद है। जैसे ही यह प्रार्थना मेरे हृदय से निकली, मेरे आसपास का माहौल बदलने लगा। मेरा मन जैसे किसी अदृश्य शक्ति के एहसास से भरने लगा। वह क्षण इतना रहस्यमय था कि मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। तभी उस अंधेरी रात में एक 8 वर्षीय बालक जो चेतन देव मंदिर के पीछे से निकला, उसने हाफ पैंट पहन रखी थी। वह मुझे देखकर पूछने लगा, क्या हुआ? इतनी ठंड में क्यों भटक रहे हो? किससे मिलना है? उस बालक की आवाज सुनकर मैं सचेत हो गया। मैंने उससे कहा, मैं उरई गांव से आया हूँ।
मेरी माँ की यहाँ टीचर ट्रेनिंग चल रही है। उन्होंने यहाँ पर एक कमरा किराए पर ले रखा है। मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ, पर वह मिल नहीं रही है। तब उस बालक ने एक दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस दरवाजे को खटखटाओ, तुम्हारी माँ यहीं रहती हैं। तब उसकी बात मानकर जैसे ही मैंने दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। जब तक मैं पीछे मुड़कर उस बालक को धन्यवाद दे पाता, तब तक वह बालक वहाँ से गायब हो चुका था। मैं बड़ा भयभीत होने लगा। इस अंधेरी रात्रि में कौन था वह बालक जो मुझे सही घर का पता देकर गया? मेरी माँ ने मुझे देखकर हृदय से लगा लिया। वह मुझे अपने कक्ष के अंदर लेकर गई। मैंने माँ को सारी बात बताते हुए कहा, माँ, आज तो बड़ा आश्चर्य हो गया। मैं तुम्हारा घर ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया था। इतना अंधेरा होने लगा था। मेरा मन थोड़ा भय से व्याकुल था और चिंतित भी था कि तुम कहाँ रहती हो। तभी मैंने मन ही मन श्री बांके बिहारी जी से प्रार्थना की, हे नाथ, मुझे मार्ग दिखाइए। तभी अचानक से एक 8 वर्षीय बालक हाफ पैंट पहने पता नहीं कहाँ से प्रकट हुआ और तुम्हारे घर का रास्ता बताकर चला गया। जब तक मैं उसे कुछ कह पाता, पता नहीं माँ, वह कहाँ गायब हो गया। तब मेरी सारी बात सुनकर मेरी माँ ने मेरे मस्तक पर हाथ रखते हुए कहा, तुम बड़े भाग्यशाली हो। आज स्वयं बांके बिहारी तुम्हें मार्ग दिखाकर गए हैं। हे पुत्र, जो सच्चे भाव से यहाँ आकर उन्हें प्रार्थना करता है, वह उसको स्वयं मार्ग दिखाकर जाते हैं। आज उन्होंने अपनी यह बात निश्चित पक्की कर दी कि जो एक बार मुझे सच्चे हृदय से पुकारेगा, मैं उसकी सारी दुविधाएं दूर कर दूंगा। यह बात आज भी जब मेरे स्मरण में आती है, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि परमात्मा मेरे नजदीक था, पर मैं उसे पहचान न सका। लेकिन आज जब भी मेरा वृंदावन जाना होता है, मैं उस स्थान पर अवश्य जाता हूँ जहाँ मुझे श्री बांके बिहारी जी ने दर्शन दिए थे। उस स्थान की मिट्टी को उठाकर मैं अपने मस्तक पर लगाता हूँ। अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि परमात्मा स्वयं प्रकट होकर मुझे मार्ग दिखाने आए थे। तो अपने भक्तों के लिए स्वयं परमात्मा किसी न किसी रूप में प्रत्येक स्थान पर प्रकट हो जाता है। ये तब होता है जब मन का विश्वास पक्का हो। तो दोस्तों, ये थी एक भक्त के जीवन से जुड़ी वो भावुक और अलौकिक घटना, जिसने भक्ति और आस्था का अर्थ और गहरा कर दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने पूरे मन और विश्वास के साथ परमात्मा को पुकारते हैं, तो वह किसी न किसी रूप में हमारी सहायता के लिए आते हैं। यह अनुभव इस बात का प्रमाण है कि भगवान अपने भक्तों के हर सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। उनकी कृपा असीमित है और भक्ति में जो ताकत है, वह असंभव को भी संभव बना देती है। यदि यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें कमेंट सेक्शन में यह भी बताएं कि ये कहानी सुनने के बाद आपने क्या महसूस किया। चलते चलते यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री बांके बिहारी जी अपनी कृपा से हम सबका मार्गदर्शन करते रहें। धन्यवाद और जय श्री बांके बिहारी जी।